सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एआई के आने से स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट दो तरह की कम्युनिटी है। पहली ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, दूसरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ। हाँ, बीच में कुछ स्विंग ट्रेड्स वगैरह मैं ले लेता हूँ, बट वो होता है इतना इम्पैक्टफुल नहीं है मेरी नेटवर्थ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैंने कभी 20 रुपये कहीं लगा दिए, या मान लीजिए 10 रुपये लगा दिए और वो कुछ टाइम बाद निकाल लिए, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता मेरी नेटवर्थ में। ठीक है। अब मान लीजिए हमें चेक करना है कि इन दोनों कैटेगरीज पे, जो ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ एआई का। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ये चीज़ें कैसे बदलने वाली है। देखिए, एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो किसी को भी नहीं पता कि क्या हो। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसके हिसाब से मैंने रिसर्च की, तो मैं आपको अपनी रिसर्च बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ हो जाए। तो जब एक्चुअल एआई आएगी, हालांकि आना शुरू हो गई है अभी, बट कितना इम्पैक्ट इसका आगे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। बट मैं एक कैटेगरी को डिवाइड कर रहा हूँ कि जो पर डे ट्रेड करते हैं या मंथली ट्रेड करते हैं या 1-2 ईयर्स के लिए स्टॉक्स होल्ड करके रखते हैं, या एफ एंड ओ जो करते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हम कैसे एनालाइज करें इसके एआई इम्पैक्ट को। तो मैंने इसे डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो जो 2 साल तक स्टॉक्स होल्ड करते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए करें, 6 महीने के लिए करें, 2 साल के लिए करें, मैं उनको एक कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अभी के लिए मैं उन्हें ट्रेडर बोल रहा हूँ, हालांकि वो एक्चुअल में ट्रेडर नहीं होते, बट वो हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो 2 to 5 ईयर्स के बीच हैं, या 2 to 5 या 5 से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या जब एआई आएगा। मीन्स फुली इंटीग्रेटेड हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। तब अभी आ रहा है, बट धीरे धीरे आ रहा है। देखिए, मेनली हम क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट्स चेक करते हैं, वॉल्यूम मूवमेंट्स चेक करते हैं और एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एआई के आने से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इन सब चीज़ों की। मान लीजिए एल्गो ट्रेड्स, तो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर पाएंगे, और जो ट्रेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में। मीन्स आपने कोई सिनेरियो डाला कि मेरे को ये 200 डीएमए के नीचे स्टॉक चाहिए, या 100 डीएमए के नीचे चाहिए, उसकी वॉल्यूम इतनी चाहिए, प्राइस इतना एक्शन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगी एआई के आने से। अब वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया, अभी आपको उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, एक्सपेंस रेशो। वो क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक्स रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। तो अब एआई के आने से हो क्या सकता है, मान लीजिए अब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा। मान लीजिए अभी 20 फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स पिक करते हैं, देखते हैं, तो मान लीजिए वहाँ 15 ही रह जाएंगे, क्योंकि बाकी काम एआई कर देगा। तो हो सकता है उसकी जो कॉस्ट है एक्यूमुलेशन की, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 100 रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा, उसका एनएवी 100 रुपये था, उसकी आपने 100 यूनिट खरीदी फॉर एग्जाम्पल। वो यूनिट आपको मान लीजिए 1 रुपये में मिली। ये ब्रॉडर एग्जाम्पल है, एक्चुअल कैलकुलेशन हम नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए 1 यूनिट आपने खरीदी और उसमें से आपके 0.05 पैसे कट गए फंड मैनेजर के फीस में, या मान लीजिए म्यूचुअल फंड की फीस में, जिसमें उसकी सैलरी भी जाएगी, बाकी एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो हो सकता है वो 0.03 रह जाए, क्योंकि बाकी सारा काम तो एआई करेगा। तो इसके लिए आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, मीन्स आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। और हो सकता है आपको पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरी एज 20 है, मेरे को 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चाहिए, और जिनकी ग्रोथ मुझे 10% या मान लीजिए 20% चाहिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इन पैरामीटर्स पे यूजिंग एआई। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो जब एक्चुअल में एआई इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा, बट ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। अब क्या है, एआई जो है ह्यूमन जो सेंटीमेंट्स हैं वो भी प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक्स लिया ए, ठीक। अब जब मैंने ये स्टॉक लिया तो मुझे लगा यार इसका तो प्राइस बढ़ने वाला है, मैंने 4 जगह जाके यूट्यूब पे या कहीं कमेंट कर दिया। अब एआई क्या होगा,
यूट्यूब, फेसबुक, उस स्टॉक के बारे में जितने भी कमेंट्स होंगे वो सब पढ़ लेगा। ठीक, अगर आपने डेटा का एक्सेस दे रखा है तो वो सब पढ़ेगा, उसे एनालाइज करेगा और उससे उसे एक व्यू मिलेगा कि कैसे स्टॉक में प्राइस आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी स्टॉक का रिजल्ट आया, 100 लोगों में से 80 बोल रहे मैं सेल कर दूंगा, तो ऑब्वियसली 80% प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो स्टॉक अगले दिन गिरेगा। तो उसके हिसाब से एआई जो है वो आपको सेल का सिग्नल दे देगा। तो ह्यूमन सेंटिमेंट्स प्रेडिक्ट कर लिए एक हद तक, बट क्या एआई नहीं कर पाएगा? मान लीजिए क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, वो तो एआई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जैसे मान लीजिए जो आते हैं 3 से 5 साल के लिए, उन्हें लगता है कि 5 साल ग्रोथ चलेगी, तो इन्होंने एक मान लीजिए स्टॉक लिया और ये लेके बैठ गए। अब रिजल्ट मान लो 1-2 क्वार्टर सही नहीं आया तो एआई तो उसे सेल कर देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मान लीजिए 1 साल के लिए होल्ड किया, उसने सेल कर दिया, फिर उसका रिजल्ट अच्छा आने लग गया। तो ये एआई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे है और कंपनी कितना सेल कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एआई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कुछ कम इम्पैक्ट है एआई के आने से, उसका फ़ायदा ही होगा, बट जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो ट्रेडिंग पे पड़ेगा।